गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको गुड लाइफ में, ठीक है, बुक नेम क्या है? गुड लाइफ, और चैप्टर नंबर है 3, रियलिटी एंड फिक्शन, यानी कि वास्तविकता और कल्पना। एक तो वो होती है जो सब कुछ हमारे सामने होता है, वास्तविकता, उसे क्या बोलते हैं? वास्तविकता। और एक वो होता है कि हम सपने में कुछ देख रहे हैं कि हम राजा बन गए हैं, हम आज ये ऐसा काम करेंगे, पर वो होता नहीं है, वो होती है कल्पना। ठीक है, आज ऐसी ही एक स्टोरी हम आपको सुनाएंगे जो दो किसानों के बीच में है। एक तो वो है जो वास्तविकता है और एक वो है जो फिक्शन, मतलब बस सपने देखता है। ठीक है बेटा, तो सारे बच्चे ध्यान से इस स्टोरी को पढ़ेंगे आज और फिर इसके हम क्वेश्चन आंसर निकालेंगे। There lived a middle-aged man called राजा राम in a village। किसी गांव में एक किसान रहता था, मतलब अधड़, समझते हो ना, जो बीच की एज का हो, ना तो वो छोटा था और ना ही ज़्यादा बूढ़ा था। अधड़ मतलब बीच की एज का आदमी था, जिसका नाम था राजा राम। All the villagers were kind-hearted and politely। जो विलेजर्स थे वो बहुत ही कैसे थे? पोलाइटली बोलने वाले और दयालु। Everybody in the village lived a life of prosperity। जितने भी वहाँ रहने वाले लोग थे वो बहुत ही अच्छे थे और समर्थ थे, मतलब सब, ऐसा नहीं था कोई गरीब था, मतलब सब सही थे। बट राजा राम वॉज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। परंतु जो राजा राम था वो सबसे अलग था। ही वॉज द मिस्टी एंड द लव टू ट्रेवल एंड ट्रियस पीपल फॉर सम ऑफ द अदर रीजन। वो क्या था? उसे मज़ा आता था लोगों को परेशान करने में। वो किसी ना किसी बात पर सबको, जो आदमी थे गांव के, उन्हें चिढ़ाता था और खुश होता था, कोई ना कोई कारण ढूंढता था उन्हें परेशान करने के लिए। देयर लिव्ड अदर्स मैन नेम विशांत इन सम विलेज। और उसी गांव में कौन था? एक आदमी और था जिसका नाम था विशांत। वन डे राजा राम सेड टू विशांत। एक दिन राजा राम ने विशांत से कहा, यू हैड द बोरो 10,000 रुपीज़ फ्रॉम मी, कि मैंने तुम्हें 10,000 रुपीज़ दिए हैं, काइंडली रिटर्न इट बैक, अब मुझे वो लौटा दो। विशांत गोट एंग्री टू हियर दिस एंड सैड। जो विशांत था वो क्या, दुखी हो, बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने कहा, आई नेवर बोरो एंड द मनी फ्रॉम यू, मैंने तो तुमसे कोई पैसा नहीं लिया है। वाई आर यू सेइंग सो, ये तुम क्या कह रहे हो? राजा राम रिपीट जस्ट अ मंथ एगो। राजा राम ने फिर से कहा कि कुछ दिन पहले, आई हैड अ ड्रीम, कुछ महीने पहले, आई हैड अ ड्रीम इन विच यू आस्क्ड मी फॉर अ लोन ऑफ ₹10,000 एंड आई हैव यू गिव यू हैव। तो उसने क्या कहा कि मैंने कुछ महीने पहले एक सपना देखा था जिसमें तुमने मुझसे कितने 10,000 रुपये लिए थे। विशांत टुक दिस द प्रॉब्लम। विशांत अपनी प्रॉब्लम को टू द प्रधान ऑफ द विलेज, पंचायत, और वो किसके पास पहुंचा? जो पंचायत करता है, प्रधान के पास। प्रधान वॉज अ वॉइस मैन। जो प्रधान था वो बहुत ही बुद्धिमान था। ही कॉल्ड विशांत फ्रॉम पंचायत मीटिंग आफ्टर 2 days। ही कॉल्ड द विशांत, विशांत ने कहा, और पंचायत मीटिंग आफ्टर 2 days। और क्या कहा प्रधान ने? कि 2 दिन बाद मीटिंग है। 2 day लेटर ऑल विलेजर्स कम इन द मीटिंग। 2 दिन बाद सभी गांव वाले मीटिंग में आए। द प्रधान आस्क्ड द विशांत टू अरेंज फॉर अ लार्ज मिनर। और क्या कहा था प्रधान ने विशांत को? कि मुझे बस एक बड़ा सा मिनर लाकर देना। एंड प्लेस इन द कोर्ट वेयर
द हियरिंग कोर्ट वॉज टू टेक प्लेस, और सभी उसकी बात सुनने के लिए सब एक जगह इकट्ठा हो गए। जैसे कोर्ट होती है ना, कोर्ट में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं पर जज की बात सुनने के लिए, ऐसे ही गांव में पंचायत होती है और सब उस प्रधान की बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए। नेक्स्ट देखेगा, द प्रधान कीप 10,000 रुपीज इन फ्रंट ऑफ द मिनर, और प्रधान ने क्या किया, 10,000 रुपये लेके एक मिनर के सामने बैठ गया। ही कॉल्ड राजा राम एंड सेड, और राजा राम से कहा, विशांत बोरो एंड 10,000 रुपये इन ड्रीम राइट। और क्या कहा कि तुमने राजा राम को सपने में 10,000 रुपये दिए थे, ये सही है। राजा राम एग्री टू द स्टेटमेंट, राजा राम सहमत हो गया कि हाँ बात सही है, दिए थे। द पंचायत लीडर सेड, तब पंचायत के लीडर ने कहा, ऑल राइट टेक द कैश यू सी इन द मिनर, अब जो तुम्हें मिनर में कैश दिखाई दे रहा है उसे तुम ले लो। ऑल द विलेजर्स वेयर सरप्राइज टू द हियर दिस, जितने भी वहाँ पर किसान बैठे थे वो सब सरप्राइज हो गए उसकी बात सुनकर। राजा राम फेल्ट असेसमेंट विशांत वॉज वेरी हैप्पी, परंतु जो राजा राम बहुत ही शौक हो गया, परंतु जो विशांत था वो खुश था, उसे रिलैक्स फील हुआ। एवरीबडी एडमिट द राइट डिसीजन एंड द सॉल्यूशन प्रोवाइड बाय द प्रधान, सभी बहुत खुश हुए, किससे, प्रधान से, उसके सही निर्णय लेने से। वंस अगेन द प्रधान वॉज द प्राइज फॉर द बिगिनिंग वॉइस एंड इंटेलिजेंट, सभी गांव वालों ने प्रधान की बुद्धिमानी और बुद्धिमान होने के, ठीक है, कि वो इतना बुद्धिमान था उसके लिए बहुत ही प्रशंसा की, कि प्रधान बहुत ही बुद्धिमान और इंटेलिजेंट था ना वो, इसलिए। तो पता चल गया कि सब कल्पना और वास्तविकता में कितना फ़र्क है। तो सारे बच्चे इस स्टोरी को लर्न करेंगे, ओके बेटा, और कल इसके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ओके।